दुखती रग पर उंगली रखकर पूछ रही हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। ये जो मैंने आपको बताया है ये जनता का हाल है। मेयर चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव जनता के लिए दंगल से कम नहीं है। 29 प्रत्याशी, ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। पार्षद का चुनाव नहीं हो रहा है, मेयर का चुनाव हो रहा है और धनबाद नगर निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक से एक धुरंधर मैदान में हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल चेहरा चमकाने आए हैं। अब ये आपको तय करना है कि कौन है रियल हीरो और कौन है जो पोस्टर बैनर में केवल हीरो बन रहे हैं। इस बार चुनाव इसलिए खास हो गया है क्योंकि दो पूर्व मेयर मैदान में हैं। उनमें से एक की बात करूं तो इंदु सिंह जी इस बार मैदान में फिर से आई हैं और उनके पास ये पोटेंशियल है जो धनबाद ने पहले भी देखा है। जब 2010 में पहली बार मेयर क्या होता है ये धनबाद ने देखा था, तब इंदु देवी ही उस गद्दी पर काबिज हुई थी जिसके लिए आज फिर से संग्राम छिड़ा हुआ है। आज इंदु सिंह जी की बेटी हमारे साथ हैं, रामधीर सिंह जी की बेटी हमारे साथ हैं, मंझली बेटी हैं घर की ये, और छाया सिंह जो हैं, आज उनके नज़रिए से सियासत को और इस बार के मेयर चुनाव को देखने की कोशिश होगी। नमस्कार दीदी। नमस्ते। पहले तो धनबाद की देवतुल्य जनता को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जोहार। और जो आप लोग प्यार, हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जो प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते। मैं जब अलग अलग इलाकों में जा रही हूँ अभी, तो बहुत से लोग कहते हैं यहाँ एक लड़की आई हुई थी, तो मैंने बोला वो दिखती कैसी थी, तो वो बता रहे थे कि वो काफ़ी लंबी है और लगातार बोल रही थी कि हमारी माँ है, खड़ी हुई है, आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए हमको और आप लोग प्यार देते आए हैं, फिर से दीजिए। तो कंफर्म हुआ कि वो आप ही थी, क्योंकि पोस्टर के बाद मैंने उनको तस्वीर दिखाई। लगातार जनसंपर्क में आप निकल रही हैं, कब तक लौट पा रही हैं? जी देखिए, मैं शुरू से एक हाउसवाइफ रही हूँ जी। तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन सबको मैनेज करके मैं कम से कम 8 बजे घर से निकलती हूँ, उन सबको स्कूल भेज कर जी। और वापस जाना मेरा 10, साढ़े 10 से 11 बजे 12 बजे, जब मतलब जब तक काम रहता है, जब तक लोग अपने घर में सो नहीं जाते, अच्छा। तब तक हमारी यही रहती है कि मैं लोगों के घर तक अपना संदेश, उनका संदेश उनके लिए, अपनी माताजी को उनका प्रचार उन तक करूं। तो बस वही समझिए कि 12 तो बज ही जाते हैं मुझे वापस जाने में। और मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं, आप यकीन नहीं मानिएगा कि उनमें इतना प्रोत्साहन उनसे मुझे मिला है कि उन्होंने कहा है कि मम्मा तुम जाओ, नानी को जिताना है जी। और तुम पूरा वोट मांगो और लोगों को हेल्प करो और जाओ। ये मेरे 5 साल का छोटा बच्चा है, वो बोल रहे हैं, वो बोलता है कि मम्मा जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं दादू के साथ ठीक हूँ जी जी जी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिल रही है कि मैं 12 बजे तक घर वापस जाऊँ या 1 बजे तक, या जब तक भी मुझे जितना देर मेरा ये काम रहता है, मैं सब चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग मिले जी जी जी। उनसे एकदम हम लोग सोचिए कि 12 हमें बज ही जा रहे हैं, 1 बज जा रहे हैं, तो बस वही है। मतलब अगले 5-7 दिन में पूरा धनबाद भी जो बचा हुआ है वो छाप देना एकदम। देखिए, धनबाद की कोई ऐसी गली कूंची तो क्या बोलिए कि जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ मैं पहुँच रही हूँ। ये फैक्ट है जी जी जी। ये फैक्ट है। अगर आप जाएं किधर, किसी खटाल बस्ती में जाएं या किसी पासवान बस्ती में जाएं या किसी भी बस्ती में जाएं, बस्तियों में वहाँ मैं जा रही हूँ और मुझे लोगों का प्रेम मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 29 प्रत्याशियों में अकेली महिला जो पहले मेयर रह चुकी हैं, बहुत कम संसाधनों में उन्होंने एक अच्छा काम किया था, ठीक है। उसके बाद तो हमें अब रोड मैप मिल चुका है, तो अब जितना भी हमें शहर को करना है वो हमें उस रोड मैप के हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो हमें लोगों को ये चीज़ समझाना है कि जब उतने कम संसाधन में मेरी माताजी श्रीमती इंदु देवी ने उतना काम किया है, तो भाई इधर तो
अब हमारे पास पूरा प्लान है। और हमारी जो प्राथमिकता है ना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज 2026 शुरू है, फरवरी का महीना है और इस समय तक मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि लोगों को बस्तियों में नल, अपने घर में नल नहीं है। एक जगह मैं गई, वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हम लोग पानी एक ही घर में सप्लाई का है, तो जब पानी उनके यहाँ से लेते हैं तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दीदी कितनी दयनीय स्थिति आप सोचिए कि क्या हाल हो रखा है धनबाद का। जब माताजी थीं तो इस पूरे धनबाद में कई हज़ार नलों का हमने पूरा एक सर्किट बिछवाया था, सब चीज़ हुआ था। मुफ्त पानी का हमने प्रचलन हमारी माताजी ने ही शुरू किया था। उसके बाद उस पर होल्डिंग लगवा दिया, टैक्स लगा दिया। देखिए पानी ऐसी चीज़ है जो आपकी मूलभूत एमिनिटी है, जो सबको मिलनी चाहिए, इस पे हमारा हक है। और ऐसी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारा मेन मुद्दा ही यही है। अभी शहर में सोना नहीं लगवाना है, बहुत बड़ी बात। अभी शहर में हमें सोना नहीं लगवाना है, शहर को नहीं चमकाना है। पहले हमें गलियों का ध्यान रखना है। गलियों में सड़कें हैं, सड़कों में नालियाँ चाहिए, और नालियाँ भी चाहिए तो उनकी सफाई चाहिए। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ को सुचारू रूप से चलाना है। एक रोड मैप बन चुका है, नगर निगम के पास एक रोड मैप है, बस उस चीज़ का प्रचलन करना है। जो लोग परेशान हैं कि भाई हमारा होल्डिंग टैक्स उतना है, हमारा पेनल्टी तो उससे 4-5 गुना ज़्यादा है, लोग इससे परेशान हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि निगम के दायरे में रहकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग टैक्स के हम लोग पेनल्टी को माफ़ करें, ठीक है। और लोगों से हमारी इतनी भी विनती रहेगी कि देखिए शहर सिर्फ हमारा नहीं है, शहर सिर्फ आपका नहीं है, शहर हम सबका है। तो अगर हम अपनी तरफ से जितना कोशिश करें उसे साफ़ रखने की, और आप सहयोग करेंगे तो भाई हमारा धनबाद अभी यहाँ नहीं बहुत आगे जाएगा। क्योंकि धनबाद जो हमारा ब्लैक डायमंड सिटी है, उसको ब्लैक डायमंड से डायमंड सिटी हमें बनाना है, ठीक है। ब्लैक डायमंड तो दूसरे कारणों से है, क्योंकि भाई मान लीजिए कि सब कुछ कोयला का बहुत बड़ा यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि खाने हैं, ये हैं, तो उस वजह से इस शहर को ब्लैक डायमंड दिया है। लेकिन हमें इसे सच में ब्लैक डायमंड नहीं करना है, ठीक है। हमें इसे एकदम हीरे की तरह चमकाना है। तो बस यही कोशिश रहेगी और यही प्रयास रहेगा। देखिए 24 घंटे में हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर रहेंगे। हमारे घर का दरवाज़ा हमेशा से खुला रहा है। जैसे मेरे पिता हैं, मतलब आप सोचिए कि BCCL कर्मी हो, कोई भी कर्मी हो, कोई भी ऑफिशियल काम हो या नॉन ऑफिशियल काम हो, मेरे पिता ने कभी आज तक किसी से 1 रुपया लेकर, कभी आप सुनेंगे नहीं कि रामधीर बाबू ने हमसे 1 रुपया लिया है या हमसे पैसे लिए हैं ये काम करवाने के लिए। लेकिन लोगों का काम जो है इतनी ऑनेस्टी के साथ एकदम ऑनेस्टी, और वही ऑनेस्टी हम सब में है, मेरी माताजी में है। शुरू से भी आप कभी इंदू देवी जी एक इकलौती प्रत्याशी हैं जो आप सोचिए कि इनकी छवि एकदम साफ है। आप कहीं किसी कोने में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं सुनेंगे कि एक सिंगल इनके ऊपर कोई बोल दे कि नहीं भाई धब्बा है, क्या नहीं है, ऐसे बोलती हैं वैसे बोलती हैं, नहीं। बिल्कुल जी। तो ये हमारी यही कोशिश है कि लोग को इनकी साफ़ छवि हम दिखाएं। कोने कोने में हम जा रहे हैं, लोगों से उनका समर्थन मांग रहे हैं, लोग प्यार भी दे रहे हैं, और इससे हमें बहुत हिम्मत और शक्ति मिल रही है। जी। जब पहली बार चुनाव हुए थे 2010, उस समय मतलब आप यहीं रहती थी और शायद आपने देखा होगा वो माहौल कैसा था, क्या उस समय होता था? जी देखिए, जब मेरी माँ पहली बार इस चुनावी दंगल में, देखिए शुरू से तो मेरी माँ बहुत ही घरेलू किस्म की महिला थी, लेकिन महिला वो ऐसी थी कि घर में हर एक इंसान का ध्यान रखा है उन्होंने। तो जब उन्होंने पहली बार पापा जी, हमारे पिताजी ने बोला कि मम्मी को उतार रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को खुशी हुई बहुत। मैं उस टाइम पे पढ़ने बाहर गई हुई थी। अच्छा। लेकिन मेरी हमेशा नज़र और कान हमेशा फ़ोन पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत हमारी उम्र नहीं थी। सोचिए कि 18-19 साल की उम्र रही होगी,
तो लेकिन उस समय हमारे पिता और हमारे भाई थे उतने एक्टिव और लोगों के लिए उन्होंने इतना काम किया था कि आज भी लोग उस चीज़ का नाम लेते हैं और उस समय वो एकदम निर्विरोध जीती थी। तो इस बार भी वही हम लोगों को बस याद दिलाना है कि हमारे पिता जिस तरीके से आप लोगों के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक श्वास चलेगी। तो आप उसी विश्वास के साथ, जैसे आपने 2010 में मेरी माँ को जिताया था, इस बार से आप लोग से मेरा वही है कि फिर से आप लोग माँ को समर्थन दें और उन्हें भारी मतों से जिताएं। मेयर की कुर्सी जो है आजकल राजगद्दी कही जाने लगी है। वहाँ जो बैठता है वो राजा समझता है खुद को और करप्शन पीक पर होता है। जबकि मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से बात करके कि जब इंदु देवी जी ने कमान संभाली थी तब शायद मेयर के बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं हुआ करती थी, दफ्तर नहीं था और शायद 6 महीने 1 साल का वक्त लग गया था सब कुछ व्यवस्थित करने में। ये सब मतलब आप लोगों ने भी शायद सुना होगा या महसूस किया होगा। देखिए, ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता है कि जब मम्मी बन के गई थी तो आप सोचिए कि बैंक मोड़ में जो दुर्गा मंडप है, बैंक मोड़ मार्केट, राजेंद्र मार्केट के सामने, वहाँ पे एक लाल रंग की बिल्डिंग होती थी। पुरानी सरकारी, एकदम बहुत ही गंदा, धूल, ये वो आप देखिएगा, मतलब नगर निगम का जो वो ऑफिस था वो ऑफिस कहलाने के लायक नहीं था। लेकिन जब मम्मी ने वहाँ पे पदभार संभाला मेरी माँ ने, तो जब वो वहाँ गई तो भाई पहले तो हमें ये समझने में समय लग गया कि नगर निगम के क्या क्या कार्य हैं, उनको किन किन चीज़ों में राइट है, किन चीज़ों को वो कर सकते हैं और किन चीज़ों को वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम सोचिए कि 6 महीने लगा होगा और सब थोड़ा बहुत जितना भी हम लोग को कम से कम संसाधन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम करा। पहले तो मम्मी ने शुरू करवाया था कि सप्लाई का पानी, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, सप्लाई का पानी हमने घर घर पहुंचवाया था। घर घर था सप्लाई का नल और वो टैक्स फ्री था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स, वो वसूली से परेशान थे, टैक्स से। बिल्कुल। उनको टैक्स मुक्त कराया गया था उनको। इसीलिए स्ट्रीट वेंडर्स से हमारी जब भी बात होती है तो वो इंदु जी का जिक्र जरूर करते हैं। जी, क्योंकि उस टाइम पे उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कराया गया था। देखिए, आप टैक्स उनसे लें जो सक्षम हैं, उनसे टैक्स लीजिए। आप जो खुद 4 पैसा कमा रहा है उसमें से आपको 1 पैसा दे देगा तो वो खाएगा क्या और वो रखेगा क्या? ये दर्द सबको समझना चाहिए। ये दर्द देखिए, आज हम और आप हैं, एक जगह पे हम लोग प्रतिष्ठित हैं, हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमारे हाथ में स्किल है। वो बेचारा अपना ठेला खोमचा वाला उठाता है, दिन भर चलता है, आता है जाता है, उनसे अगर हम टैक्स लें तो भाई इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति नहीं है किसी की, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे भी मम्मी ने ये मुफ्त कराया था। इस बार भी हम लोगों का ये हमारा रोड मैप है कि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाएं, ताकि देखिए वो जो कमाए वो घर लेकर जाए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आजकल मार्केट में इतने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हर एक जगह कंपटीशन हो गया है। जहाँ पहले एक मोमो वाला लगता था वहाँ 10 मोमो वाले लगते हैं, जहाँ एक झालमुड़ी बिकती थी वहाँ 10 झालमुड़ी वाले बिकते हैं। तो वो चीज़ एक समस्या है। तो हम लोगों को इस चीज़ को, उनका भी थॉट प्रोसेस रखना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ पहुँचाएँगे। और पानी की समस्या का हम लोग इस चीज़ का हमारे दिमाग में बहुत दिन से प्लान चल रहा है कि जब आएंगे तो पानी की समस्या के ऊपर सबसे पहले काम करना है। मैंने सुना है, मज़दूरों की बात करूं या गरीबों की बात करूं, आपके परिवार को मसीहा के तौर पर देखा जाता रहा गया है। आज भी जब हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कामगार संघ हो मज़दूरों का या जो हमें मिलते हैं वैसे लोग, वो ज़रूर जिक्र करते हैं उस दौर का जब रामाधीर सिंह जो हैं वो ज़मीन पर पूरे सक्रिय थे और किस तरीके से लोगों की मदद करते थे। वो उस दौर का कुछ जिक्र अगर आप करना चाहे तो, क्योंकि हमने वो दौर उस तरीके से नहीं जिया है शायद जैसे आपने देखा होगा। जी देखिए, पापा जो है हमारे जी धनबाद का एक बहुत ही नोन क्या बोलिए, एक गद्दावर नेता जी, जो बचपन 14 साल की उम्र में यहाँ आए थे। जी।
श्री सूर्यदेव सिंह जी हमारे बड़े पापा जी उन्होंने जो संघर्ष किया था जी उस संघर्ष में उनके और 4 भाई भी थे जिन्होंने साथ मिलकर धनबाद में मज़दूरों के लिए और गरीबों के लिए जी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की थी। जब हमारे बड़े पापा स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी का देहांत हो गया, बहुत अच्छे थे वो सुनने में। मैं जी जी 3 साल की थी तो उतना नहीं पता है, लेकिन सबसे सुनती हूँ कि हमेशा सबके लिए रहते थे। हम उन्हीं का परिवार है, ठीक है। बिल्कुल। देखिए, सूर्यदेव बाबू का परिवार बहुत पहले टूट गया था। सूर्यदेव बाबू जो है, उनके परिवार में उनके 4 भाई और थे, तो वो परिवार टूट गया। ये जो अब सिंह मेंशन में रह रहे हैं, ये उनकी औलादे, उनकी वंशज है। तो वो भले अपने आप को कहें कि हम सूर्यदेव बाबू के परिवार हैं, हाँ आप हैं, आप खून से उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन जितना काम मेरे पिता ने उनकी हर एक बोलते ना उनके प्रिंसिपल्स को अगर किसी ने उस पूरे हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने निभाया है तो वो रामाधीर बाबू ने किया जी। रामाधीर बाबू ने जो हमारे पिताजी हैं, न दिन देखा है न रात, न सुबह, बोलते हैं ना समय का भी कोई उनको होश नहीं रहता था। जब जो फ़ोन करे, चाचा ये जा हाई दिक्कत बा, चाचा वहाँ पहुँचते थे। और चाचा खाली पहुँचते नहीं थे, चाचा मेक श्योर करते थे कि उस आदमी ने जो विश्वास मुझ पे दिखाया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँ। आप अगर झरिया में जाएं, धनबाद में जाएं, जो पुराने समय के लोग हैं जी जी जी, अगर आप उनको देखें जी, तो उनको देखें नहीं, आप उनसे सुनिए कभी, आप कभी उनसे पूछिए कि रामाधीर बाबू का क्या रोल रहा है सूर्यदेव बाबू के लिए। क्या वो उनके लक्ष्मण थे या उनके हनुमान थे कि वो जहाँ बोलते थे उनके लिए वो कूद जाते थे। भाई भाई का इतना प्रेम था, बहुत प्रेम था। मतलब वही प्रेम है और वही हम लोगों के मन में उनके लिए समान है और मेरे बड़े पापा के लिए समान, मेरे पिता के सभी भाइयों के लिए वही समान है हम सबका। क्योंकि जब वो थे ना, तो हम में से कोई भाई बहन अलग नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे घर के बुजुर्ग दूर हुए तो लोग अपना हक बताने लगे, जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा किया है तो ये मतभेदों का ये है, अंतर है। ठीक है, भगवान हम सबके साथ है, हम सबको उतनी शक्ति दी है, हम चारों महिलाओं को इस घर की जी, कि हम उतनी ताकत के साथ हम भी आ रहे हैं और हम आएंगे और हम जीतेंगे। ठीक है, आप कितना गलत करके आगे बढ़ पाइएगा, गलत करके आप सो नहीं पाइएगा जीवन भर। तो मेरे पिता ने तो कभी गलत किसी को किया ही नहीं है और ना हम लोगों ने किया है। तो भगवान है, भोले बाबा हैं। कल शिवरात्रि का दिन है जी, हमारे भोले बाबा हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और वो जब न्याय करेंगे ना तो पूरी दुनिया देखेगी और हमारे भोले बाबा हमारे साथ है, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। तो जो मेरे पिता ने, जब तक वो जेल नहीं गए थे तब तक खड़े थे। और आज भी अगर कोई जाता है किसी को लेकर उनसे मिलने कि चाचा ज़रा इनको बोल दीजिए कि मेरे पिता उस जेल में रहकर, मतलब मेरे पिता का सोचिए कि इतना अच्छा कार्यकाल है कि लोग खाली उनके नाम से जी आपको अपने बगल में बैठाने को तैयार हैं और मतलब इतनी आव भगत करते हैं कि बस आप गदगद हो जाइएगा उतने में ही कि अरे हम रामधीर बाबू, कल ही नाम लें कि हम रामधीर बाबू के यहाँ से आए हैं, रामधीर बाबू हमको भेजे हैं जी। बस उतना ही नाम काफ़ी है और वो पैसे के दम पे नहीं है। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, एक आदमी पैसे के दम पे नहीं जुड़ा है, बिल्कुल हर एक इंसान दिल से जुड़ा है हमारे साथ। और वो उन सब का कहना है
कि दीदी, भाभी, माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, रामधीर बाबू अंदर है, आप हम सब में रामधीर बाबू हैं और रामधीर बाबू का हम लोग नाम उठाएंगे। शशि बाबू दूर हैं लेकिन आपके भाई हम हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। बड़े पापा का जो एक कहना, मेरे पापा कहते थे कि बड़े पापा ने उनको सिखाया है कि हमेशा हर किसी के लिए खड़ा रहिए, और वो उन्हीं सिद्धांतों को आज तक एक आदमी नहीं कहेगा कि रामधीर बाबू ने सूर्यदेव बाबू का नाम कहीं नीचा किया हो, कभी नहीं। भाई थे ना छोटे, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको किसी को संभालने की। आज के समय में कोई नहीं करता है, कोई अपना जीवन दान नहीं देता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अगर दिया है तो मैं बस लोगों से यही कहूँगी कि जिस तरीके से वो अपने परिवार के लिए उन्होंने किया है, धनबाद की जनता के लिए किया है, बस आप वो ऋण को दे दीजिए। ऋण भी नहीं कहूँगी, बस उस चीज़ को आप हमारा समर्थन दे दीजिए। बाकी तो भगवान है, सब करेंगे हमारे लिए। दर्शकों, जब भी बात होती है सिंह वेंसन की या पृथ्वी वेंसन की, अब समीकरण बदल गए हैं। परिवार की परिभाषा, रिश्तों की परिभाषा थोड़ी चेंज हो गई है। लेकिन जब भी बात होती है मेंशन की या घराने की, तो दिमाग में पहली बात जो आती है वो आती है पावर की। लेकिन बेटी तो बेटी ही होती है, चाहे किसी घराने की हो। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, बड़े पापा, छोटे पापा, जो आप और हम अपने घरों में बोला करते हैं अपने चाचा जी को, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी। और उसमें संबंध कितने प्रगाढ़ होते हैं कि रिश्ते भले ही अलग भी हो जाएं, राहें जुदा हो जाएं, लेकिन फिर भी आंसू इतने बह रहे हैं कि शायद आप कैमरे से क्या महसूस कर पा रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती। मैं इनके बगल में हूँ, इनके हार्ट बीट भी मैं सुन पा रही हूँ, और ये आंसू बता रहे हैं कि किसी समय में वो रिश्ते कैसे रहे होंगे जिनका दर्द आज तक है। और चुनाव आए हैं तो समीकरण थोड़े बदल गए हैं, क्योंकि खून के रिश्ते जो हैं, जिनका खून कभी एक ही हुआ करता था, जो आज भी जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रिश्ते से, जो भगवान ने किस्मत में लिख कर भेजा है, वो भले आज चुनाव के संग्राम में आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी मर्यादाएं जो हैं वो दोनों परिवार ने बरकरार रखी हुई हैं। मैम, एक बात और जानना चाहूँगी, अभी आपके भाई साहब होंगे रिश्ते में, संजीव जी, चचेरे भाई हैं। जी। और शायद बचपन में ऐसा भी रहा होगा कि, मत बोलिए, हम उनको अपना भाई बोलते थे। अपना भाई बोलते थे जी, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई, शायद उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया, शायद उनके परिवार ने कुछ ऐसा गलत किया जिस वजह से मेरी माँ और मेरी भाभी दो छोटे बच्चों को लेकर इस जंगल में रहने आई। ठीक है, लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने जो उनके समर्थक हैं, पैसे खाए हुए, जो उनसे पैसों से जुड़े हैं, दिल से नहीं, ये बात मैं बार बार कहूँगी, उनसे जो लोग जुड़े हैं वो पैसों से जुड़े हैं, दिल से नहीं। तो जो लोग उनसे पैसों से जुड़े हैं वो लोगों से बुलवाते हैं कुछ चीज़ें। तो हम ये कहते हैं कि तब आपको क्यों नहीं समझ आया जब आप दो अकेली औरतों को, दो छोटे बच्चे, उनको अपने घर से निकाल कर इस जंगल में रहने के लिए छोड़ा था। बहुत फिल्मी है ये, आप समझिए जी, बहुत फिल्मी है ये चीज़। जब हुआ तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हाँ ठीक है, इनके घर के दो मर्द हैं, वो है नहीं जी, पिता मेरे जेल में, भाई मेरा फरार है। जब आपको मदद करना था तब आपने छोड़ दिया हमें, और आज आप लोग, और आज जब हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो आप हमारे पैर तोड़ना चाहते हैं, तो वो तो भगवान देख ही रहा है। आप हर किसी की क्षति कर कर और बरी होकर नहीं बैठ सकते। हर किसी की क्षति करके और बरी होकर आप नहीं बैठ सकते।
ये बात भगवान देख रहा है और भगवान इसका जवाब देंगे सबको। तो वो अगर खड़े हैं तो ये देखिए, हम इस चीज़ का, लोकतंत्र है, हम इसका विरोध नहीं कर सकते। हम उनको टक्कर देंगे और निश्चित है कि हम जीतेंगे। और करें वो जितना अपना फाइनेंशियल, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितना वो आज ठीक है, आज वो हमसे हैं भले, लेकिन हम दिल से बहुत बड़े हैं। हमारे घर के बच्चों का, हमारी घर की औरतों का, हमारे पिता का, हमारे भाई का दिल इतना बड़ा है ना कि उसमें पूरा धनबाद समा सकता है, झरिया समा सकता है, पूरा कतरास और सिंदरी समा सकता है। और हम उनके लिए हैं। एक फ़ोन कॉल दूर हैं हम बस हर एक इंसान से। कोई कभी इस घर से, जब से हम यहाँ पृथ्वी मेंशन में आए हैं, हमारे पास, आप सोचिए कि ये पहले एक इंडोरी फैक्ट्री कहाई जाती थी, ये फैक्ट्री हुआ करता था। आप सोचिए कि इसको रहने का, ये इसमें जगह नहीं था। हमने इसको बनवाया है अपने लिए, रहने के लिए लायक। तो जब इनिशियली आप लोग यहाँ आए थे, बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति थी। आप सोचिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप सोचिए कि लोग, जो रिश्ते हैं ना, कब काले हो जाते हैं वो समझ नहीं आता है, किसी को समझ नहीं आता है। आज आप सब गिने कि हम इनके लिए खड़े हैं, आप उनके लिए, आप कभी किसी के लिए नहीं खड़े हुए सर। आप लोग कभी किसी के लिए नहीं खड़े हुए। अगर खड़े हुए थे तो मेरे पिता खड़े हुए थे, मेरा भाई खड़ा हुआ था। झरिया में एक आदमी अगर हो जो कह दे, कोई BCCL एम्प्लॉय, कोई मजदूर, कोई गरीब जो ये कह दे कि रामधीर बाबू का हम पर एहसान नहीं है, रामधीर बाबू ने हमसे 1 रुपया लिया हो, मेरे पिता और मेरा भाई करता था। कोई नहीं करते थे ये लोग, कोई भी नहीं, ठीक है। ये तो किसी से मिलते भी नहीं थे। कतरास मोड़ ऑफिस कार्यालय जो आज उन्होंने अपना बना रखा है, जनता मजदूर संघ का, जनता मजदूर संघ के बारे में इनको चवन्नी ना पता थी। जनता मजदूर संघ में जो लोग जुटे थे ना, जितने लोग हैं, वो मेरे पिता के जोड़े हुए हैं और बड़े पापा के किए हुए लोग हैं। इन्होंने अपने से तो जो पैसे देकर 10-5 लोग को जोड़ा है और वो पैसे ही खा रहे हैं बस, ठीक है। तो जनता मजदूर संघ के जो असल लोग हैं, जो शुरू से इनका साथ निभाए हुए हैं, वो इनकी वजह से नहीं निभा रहे हैं, वो बड़े पापा की वजह से निभा रहे हैं और मेरे पिता रामधीर सिंह जी की वजह से निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे पिता ने कभी उठकर किसी को फ़ोन करके नहीं बोला कि ना अब हम लोग के साथ नहीं की तो उनका काम मत करिए लो, ठीक है। ये चीज़ है और यही सच्चाई है, ठीक है, यही सच्चाई है। आज आप जगह जगह जाकर अगर ये बात बोलते हैं कि धनबाद में ऐसा नहीं हुआ, धनबाद में वैसा नहीं हुआ, धनबाद में ये लोग नहीं, वो लोग नहीं, ये ऐसे कोई कुछ नहीं कर रहा, तो देखिए, आप बोलना नहीं चाहिए। एक कार्यकाल उनका भी था जी, ठीक है, 2014 वाला। 17 में वो हमारे बड़े चचेरे भाई नीरज भैया, स्वर्गीय नीरज भैया, उनकी हत्या में वो अंदर चले गए, लेकिन कार्यकाल तो उनका था जी। तो उस समय उन्होंने कितना क्या किया। जब हमारी बड़ी मम्मी कुंती देवी 2 टर्म विधायक रही हैं, उस समय जो काम हुआ है, और उससे पहले जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, एक्स अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बच्चा सिंह जी, स्वर्गीय बच्चा सिंह जी, जब वो थे जी, तो आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है और जनता को भी एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्वर्गीय बड़े भाई, जो बड़े पापा सूर्यदेव सिंह जी के बड़े सुपुत्र थे जी, राजीव रंजन सिंह जी ने जो काम उस समय मेरे पिता के साथ मिलकर झरिया में करवाया था, उसके बाद जब बड़ी माँ हमारी कुंती देवी जी 2 बार जो रही हैं, उस समय मेरे पिता, क्योंकि हमारी जो बड़ी मम्मी जब विधायक का इलेक्शन के लिए खड़ी हुई, तो उस समय हमारे घर पे एक बहुत ही विषम परिस्थिति आई थी। हमारे बड़े भाई राजीव रंजन सिंह जी, उनकी हत्या करा दी गई थी।
तो मेरे पिता उस चीज़ से बहुत टूट गए थे, क्योंकि रंजन भैया हम सबके प्यारे थे और उन्होंने कभी अपनी बहन और हम में कोई डिफरेंस नहीं समझा था। तो वो प्यार तो आज भी हमारा उनके लिए है, और वो जहाँ होंगे वो जानते हैं कि चाचा उनके लिए क्या थे। ठीक है, तो उसके बाद घर में सबने डिसाइड किया था कि बड़ी मम्मी को वहाँ से हम लोग सीट दिलवाएंगे और बड़ी मम्मी को खड़ा करेंगे, क्योंकि आपसी कुछ मतभेद हो रहा था। तो हुआ कि बड़ी मम्मी को हम लोग खड़ा करेंगे, और क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारा परिवार बहुत बड़ा था। अब लोग गिनते हैं कि हम 4 हैं, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा था। ठीक है, हम लोग 13 भाई बहन, 26 टोटल थे, ऐसे 5 भाइयों की परिवार था वो। तो वो हम उस तरीके से अपने आप को गिनते थे। अब भले लोग गिनते हैं कि सूर्यदेव बाबू का सिर्फ 4 है, 4 तो आप वंशज हैं जी, आप परिवार नहीं कहिए अपने आप को उनका, क्योंकि आपने उनके सिद्धांतों को नहीं निभाया, आपने अपने सिद्धांतों, उनके सिद्धांतों को नहीं निभाया। आप तो सिर्फ पैसे छापने में रह गए। छापिए आप जितना छाप सकते हैं, छापिए आप, वो तो भाई आप ठीक है, भगवान आपके दे रहे होंगे आपको, लेकिन छल कपट का कहीं तो एक रास्ता बंद होता है ना, तो वो भी होगा। इस बात का भी लोग ध्यान रखें मन में। और मैं इस बात को कह दे रही हूँ बहुत ही जैसे कि परिवार टूटा है और बहुत गलत कारणों की वजह से टूटा है। अगर कारण सही होते ना तो वो टूटना जायज़ था, लेकिन गलत कारणों से अगर टूटा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा बनता नहीं था इस तरीके से हमारी माँ का और हमारी भाभी का बेइज्जत होकर और अपमानित होकर उस घर से निकलना। तो इस चीज़ को मैं बार बार लोगों से कहूँगी कि रामधीर बाबू ने आप सबके लिए किया होगा, कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि रामधीर बाबू ने आप सबके लिए किया है। बस उस कर्ज को आप लोग चुका दीजिए, उनको समर्थन दीजिए। आप सोचिए कि रामधीर बाबू एक नहीं 1000 हैं और हम सब आपके लिए हैं। पूरी धनबाद की, कतरास की, बगमारा की, सिंदरी की, झरिया की जनता के लिए हम लोग सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। आपसे समर्थन ही चाहेंगे और हम आपसे ये बस इतना आश्वासन दिलाएंगे कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी हम आएंगे, और हम आएंगे। जब हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने सिंबल अलॉट कर दिया है और इंदु जी को चूड़ियाँ मिली हैं, तो बहुत से लोग बात कर रहे थे, पत्रकार ही थे, लोगों के बीच में भी हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि एक सुहागिन के लिए इससे अच्छा सिंबल क्या हो सकता है। और आज जब हम देखते हैं, इसी में आपका सवाल भी है अगला, कि 4 महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे कोयलांचल को हिला के रख दिया है, और सिंबल भी माँ दुर्गा ने शायद अपने श्रृंगार का ऐसा ही दिया है जो औरतों की पहचान है, लड़कियों की पहचान है, शक्ति है, औरतों की शक्ति है उनकी चूड़ियाँ जी। तो देखिए, जब ये सिंबल मिला ना तो मैं बहुत, मतलब मैं उछल गई जी, कि माँ ने हमको ऊपर से नवाज दिया कि जाओ बेटी जाओ, तुमको हम सौभाग्य दे रहे हैं जी। माँ ने ऊपर से, बोलती हूँ ना कि बाबा है मेरे भोले बाबा और माँ है वो, माँ ने हमें सौभाग्य दिया और वो सौभाग्य होगा, मेरी माँ जीतेगी और आप लोगों के बीच आएगी, और आप लोगों की कोई नहीं, और आप लोगों के लिए जिस तरीके से हमारे पिता 24 घंटे खड़े थे, हमारी माँ भी रहेगी, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, माँ अपने आप को सिर्फ हम 4 बच्चों की माँ नहीं कहती है। माँ, जब वो एक माँ शब्द एक औरत के साथ जुड़ता है ना, तो उनके आसपास या दूर दराज जितने भी लोग हैं सब उनको माँ, भाभी, दीदी इसी नाम से नवाजते हैं, ठीक है। और औरत का हर एक स्वरूप में एक ममता स्वरूप होता है, और जब माता जी ने हमें दिया है चूड़ी जी, तो भाई ये तो इससे बेहतर आप किसी का भी देखिए। इकलौती महिला प्रत्याशी है इंदु देवी, 29 प्रत्याशियों में इकलौती महिला प्रत्याशी, और उसका चुनाव चिन्ह है चूड़ियाँ, जो 3 नंबर क्रमांक संख्या पे है। तो आप
देखिए कि इससे ज़्यादा माता हमें कोई आशीर्वाद नहीं दे सकती कि लो बेटा ये तुम्हारा है। तो हम तो बस इसे माँ का आशीर्वाद समझकर अपना कर्म कर रहे हैं। हम कोई आकलन अभी नहीं देंगे किसी को जी। हम सिर्फ भगवान के विश्वास पे कह रहे हैं कि हमारे साथ माता है, तो हम तो भाई हमारा है और हम करेंगे। और हम देखिए, हम लोग मेहनत में विश्वास करते हैं। हम लोगों को खुद से जोड़ रहे हैं, जो छूट गए थे उनको भी जोड़ रहे हैं, जो बिछड़ गए हैं उनको भी जोड़ रहे हैं। तो जितना हमसे हो पाएगा वो सब हम कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं और औरतें भी खुश हो रही हैं। एक जगह में गई, एक बस्ती थी पुरानी, तो वहाँ पे गई और एक औरत ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि दीदी चिंता मत करो, हम औरत है, औरत का साथ देंगे। औरत ही औरत को उठाती है और औरत ही औरत का ये करती है, रिस्पेक्ट बनाती है। तो अगर औरत है साथ में, अगर औरत ही खड़ी है इकलौती, तो माँ तो जीतेगी। उसने ऐसे ही बोला था मुझे, माँ तो जीतेगी। तो बस मैं इसी बात पे एकदम, मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ इस चुनाव चिन्ह को लेकर, और लोगों को बताने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। जी, रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत रिलेट कर पा रही हैं। औरतों को कुछ करना नहीं है, बस चूड़ियाँ हम दिखाते ऐसे ऐसे खनका के कि भाई बस चूड़ी बजाना है, चूड़ी की ताकत को दिखाना है। और हम सब तो हैं ही एकदम 4 महिलाएं, और मैंने पहले भी कहा कोयलांचल अभी हिल रहा है लगातार। केवल पोस्टर बैनर की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, वो सबने लगाया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ गली कूचे की। आप बिलीव नहीं करेंगी, आप लोगों की टीम ने, आपने हमारे घर तक दस्तक दी है। मैं गई तो हमारे इलाके में एक मेडिकल शॉप आता है, तो बस हम लोग अपने काम से गए हुए थे एक दवा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा आज चुनाव के लिए आई हुई थी दीदी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। कैसे इतनी शक्ति ला रही है कि मतलब पूरे कोयलांचल में कोई हिस्सा नहीं छोड़ना है और बस इस बार फतह करना है। जी देखिए, बात यहाँ ये है कि जब बात आती है ना धनबाद में, आप एक देखिए कि आज हम लोग साल है हमारा 2026 जी। और मैं धनबाद की निवासी हूँ जी। ठीक है, मैं धनबाद में रहती हूँ। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और मेरी शादी भी यहीं है जी। ससुराल भी मेरा यहीं है। मतलब ये भी नहीं कि मैं कहीं गिरिडीह और ये नहीं, मैं कतरास में रहने वाले थे मेरे ससुराल के लोग। अब हम लोग धनबाद में शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी साल हो गए उस बात को। मेरी शादी से पहले ही वो लोग हो गए थे। तो धनबाद में जब आप घूमते हैं ना, तो हम जब बाहर पढ़ने गए थे 5 सालों के, सिर्फ 5 साल मैं बाहर रही हूँ। तो जब मैं 5 सालों के लिए बाहर पढ़ने गई थी और वहाँ जो मैंने लोगों के पास फैसिलिटी देखी है ना, और जब आप धनबाद आए ना तो आपको एक धक्का लगता है। और अभी वर्ष है 2026 और अब जब मैं गली कूचे में जा रही हूँ, लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं दीदी पानी चाहिए, दीदी देखो ये सड़क है ना इतना टूटा है, हम लोग, हमारी बूढ़ी माँ है गिर जाएगी, ऐसे बोलता है। आप कुछ करवा सकती हैं और हमने लोगों को ये भी आश्वासन नहीं दिया है। देखिए, लोगों को ये बात समझाया है कि हम जो हैं जब पावर में आते हैं, तो पावर में आने के बाद जब आपने एक स्पाइडरमैन मूवी देखी है? मैंने तो नहीं देखी, बस सुना है। उसका एक डायलॉग है जी, जो बहुत ही, मतलब आप उसको रिलेट कर पाएंगे। मैं उसे हिंदी में बताना चाहूँगी कि जब आपके पास पावर होती है ना, तो आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विथ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके पास पावर आती है ना, तो उस चीज़ का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप भले सालों से पावर में, आपका पावर में होने का कोई मकसद नहीं है। आपका बहुत बड़ी आप कह रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो गद्दी संभालने के बाद भी अथॉरिटी तो समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही तो मैं कह रही हूँ। जब मेरे पिता, आज तक मेरे पिता किसी पद पे नहीं आए जी, लेकिन लोग जानते हैं कि रामधीर बाबू का एक फ़ोन चला गया ना जी, तो वो काम होना है। तो रामधीर बाबू ने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, उसको दिल से निभाया है। एक जन ना बोले जो उनके पास गया हो कि चाचा ने हमें निराश करके भेजा है।
कभी नहीं। मेरा भाई भी जब तक काम करता था, रहता था, क्षेत्र में रहता था जी, एक आदमी नहीं कहेगा कि शशि भैया ने हमें मदद नहीं करी। कुछ कारणोंवश हमसे थोड़ी दूरी हुई जी, क्योंकि आप समझ रही हैं कि हमारे घर की खुद इतनी परेशानियां थी, 2 महिलाएं, बच्चे छोटे, उनको पढ़ाना, हमारे साथ जुड़े हज़ारों सोचिए कि 20-25 फैमिलीज़ हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं उन सब का समय पर उनको उनका सैलरी देना, उनके घर बार को देखना, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये 2 महिलाएं अकेले कर रही हैं। मतलब ऐसे वक्त में भी आप लोगों ने मुंह नहीं मोड़ा किसी से मुंह नहीं मोड़ा है। जो हमारे सबसे पुराने जी, जी, जो ड्राइवर हैं वो आज भी हमारे साथ हैं। वो 40 साल से हैं, मतलब मेरे जन्म से पहले से हैं वो। इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। जी, मेरे पिता के साथ जुड़ा हुआ एक नया था, उसको भी अब सोचिए कि 20 साल होने जा रहे हैं काम करते करते। वो भी जुड़ा है। वो तो शादी भी नहीं कर रहा था, कहता था कि चाचा आएंगे तब करेंगे। तो हमने उनको बोला कि बाबू कर लो, कब तक रहोगे, जब चाचा आएंगे तो पार्टी देना। तो आप सोचिए कि हमसे लोग इस तरीके से जुड़े। हमारे भाई के पुराने दोस्त, वो लोग हमारे साथ हैं। हमारे संबंधियों में हमारे मामा लोग, वो लोग हमारे साथ हैं। मतलब ये समर्थक नहीं, परिवार ही हैं। इनको हम समर्थक नहीं कहते, इनको हम अपना एम्प्लॉय नहीं करते। जी, ठीक है जी, आज भी आप मेरे फ़ोन में देखेंगे ना तो वो लाला भैया हैं, वो मोती भैया हैं, ठीक है, जुगल भैया हैं, सुनील भैया हैं, क्योंकि बचपन से हमने उनको वही कहा है। हमने कभी ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोला है। वो ड्राइवर नहीं, हमारे भाई हैं, वो हमारे ये है। जब उनको कष्ट होता है तो हमको कष्ट होता है। हम जितनी भरपूर कोशिश करते हैं कि उनको उनके प्रॉब्लम से निजात दिलाएं। वो भी समझते हैं कि हम अभी अगर उतने सक्षम नहीं भी हैं तो वो भी समझते हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनकी भी अपेक्षाएं हैं। तो हम जितना कोशिश करते हैं हम लोग पूरा करते हैं। अंतिम सवाल होगा, जनता से क्या कहेंगी? देखिए, जनता से मैं कुछ कहूँगी नहीं, बस एक आग्रह करूँगी कि इंदु देवी जी जो हैं एक अकेली महिला प्रत्याशी हैं। उनका छाप है चूड़ी छाप, जो महिलाओं की शक्ति, माता का आशीर्वाद है, जो 3 नंबर क्रमांक संख्या पे है। और इंदु देवी जो हैं, इन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। इतनी स्वाभिमानी है मेरी माँ कि आज तक सोचिए कि आज हमें 8 साल हो चुके हैं उस घर से निकले, एक ढेला भी हमने किसी से नहीं मांगा। जितना हम लोग खुद से कर पाए हैं हम लोगों ने अपने लिए किया है, लोगों के लिए किया है। अगर हमारे पास पावर नहीं भी है तो हमने लोगों के बोला भी है कि भाई ठीक है, चाचा का ही है, चाचा का किया हुआ आप लोग याद करके अगर ये आदमी आपके पास आया है तो इनको मदद कर दीजिए। तो इंदु देवी कुछ ना रहते हुए भी लोगों की मदद करती आई हैं। आशनी सिंह जी हमें अभी कुछ सालों से लगातार हर एक जगह पर जा रही हैं और लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, मज़दूरों के लिए खड़ी हैं, मज़दूरों के लिए लड़ रही हैं, गरीबों के लिए लड़ रही हैं। निरंतर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग कहीं रुके नहीं हैं। भले हमारी स्पीड कम हो गई है क्योंकि हमारे पास में भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अभी उतना समय हमारा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो नहीं हो, हमारे अंदर जन सेवा का जो हमारे मन में एक ठान है कि हमें जन सेवा करनी है, वो जन सेवा का हमारे अंदर शुरू से है, क्योंकि वो हमारे पिता की देन है। हमारे बड़े पापा का सिखाया हुआ सिद्धांत है जो मेरे पिता ने सीखा है और मेरे पिता ने हम लोगों को सिखाया है। तो मैं बस लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि 3 नंबर चूड़ी छाप पर भारी मतों से आप इंदु देवी को विजय बनाइए, क्योंकि देखिए नेता बनना आसान नहीं है। आप पावर देंगे किसी को, पावर और वो पावर लेकर बैठ जाएंगे। हम पावर नहीं ले रहे हैं, हम आपसे सेवा का मौका मांग रहे हैं। आप हमें सेवा दोबारा करने का मौका दीजिए। जैसे पहले टर्म में उन्होंने आप लोगों की हर एक समस्या को दूर करने की कोशिश की थी, इस बार भी करेंगी और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करेंगे हम। धन्यवाद। दर्शकों, जो बातचीत हुई वो आपके सामने है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता और
बड़ी बात ये होती है कि चुनाव जिस तरीके से नेचुरल फ्लो में जाता है, हमारी कोशिश होती है कि हम हर पक्ष को उसी तरीके से नेचुरल रूप में दिखाएं। इंदू जी की विरासत 2010 का चुनाव आज भी लोग याद करते हैं। हम जब जाते हैं, हम हीरापुर में गए हुए थे एक जनसंपर्क को कवर करने के लिए, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि मेयर क्या होता है ये 2010 में पहली बार धनबाद ने देखा था। अब इस बार चुनाव फिर से आ गए हैं, समीकरण आप तय करेंगे। नेता जो हैं वो जो समीकरण तय करते हैं, जनता उससे इतर भी मुहर लगाती है। पोस्टर बैनर के अलग भी सरकारें नज़र आती हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बार मेयर कौन होगा।